दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अच्छे व बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। ऐसे में जीवन के इस सफर में कभी अच्छे व कभी बुरे लोगों का मिलना तो स्वाभाविक है। कभी ना कभी आपका सामना भी ऐसे स्वार्थी व मतलबी लोगों से हुआ ही होगा। आपका भी किसी ने दिल दुखाया ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसके बाद स्वार्थ ना हो। यह जीवन का एक कड़वा सच है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को ही रुला देते हैं। जो दीपक रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अक्सर सूखे होठों से ही होती है मीठी बातें। प्यास बुझ जाए तो शब्द और इंसान दोनों ही बदल जाया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि वो लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाते हैं कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं। और जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है, करने दो जो भी आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। कि सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, सिर्फ किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ही धोखा होता है। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई परिणाम नहीं होता। हर करीबी को अपने राज मत बताओ। जो आज आपके साथ है, कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी का साथ ही दे दिया जाए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपनों के साथ रहो और अपने आप को सदा शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। और दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, और आत्म सम्मान खोकर झुकना पड़े, ये खुद को खो देने का ही प्रमाण है। यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब सुन रहा हो तो स्मरण रखिएगा, उसके मौन का विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। इसलिए हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। परिस्थितियों से हारा इंसान फिर से जीत सकता है, मगर मन से हारा इंसान हमेशा के लिए हार ही जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी ही पड़ती है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं ही बनाना पड़ता है। जिससे जैसा रास्ता बनाओ उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, पर वो पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, मगर वह बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ कभी भी मत तोलिए। श्री कृष्ण ने कहा है,
उन लोगों के सामने आप हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में ही उलझे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है, धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखिएगा जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास तक न हो। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत व समय ही होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत व समय आपको उन चीजों में देना ही पड़ेगा। आप सिर्फ उसी बात के लिए जिम्मेदार होते हो जो आपने कही है, उसके लिए नहीं जो लोगों ने समझी है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतर लोग वहाँ राख बनकर पड़े मिलेंगे। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है, वरना किसी को किसी की क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही नहीं लॉटरी लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में होना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, मगर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। हालचाल तो रास्ते पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल वो समस्या का हल देर से ही सही मगर मिलता जरूर है। जब आप किसी का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। कुछ टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। मदद लेने तो सभी आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई भी नहीं आता। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। अगर कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब अब निकल चुका है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी भी इंसान की नहीं होती, इज्जत तो हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। गीता में लिखा गया है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाया करता है। ईश्वर तो तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।